हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेंसुरेशन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं आज हमको बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पहला फार्मूला जो लिखेंगे, पहला फार्मूला होगा घन से संबंधित होगा। तो घन, प्यारे बच्चों एक बात बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि घन की प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है। घन के इसकी प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है, फिर बच्चों इसकी प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है। फिर बच्चों और हम बताना चाहेंगे कि अब इसके पहले बच्चों हम सूत्रों को लिखेंगे। तो पहला फार्मूला पहले बच्चों होगा घन का आयतन। तो घन का आयतन जो हो जाएगा पहले बच्चों, अब पहले बच्चों इसके प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो पहले बच्चों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक भुजा की माप क्या ये है। तो पहले बच्चों लंबाई की जगह लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। पहले बच्चों हमने माना क्या, प्रत्येक भुजा की माप क्या मान लिया है। तो प्रत्येक भुजा की माप बराबर ये मान लिया हमने, ये हमने माना है। ये को प्रत्येक भुजा की माप ये मान लिया। तो फिर बच्चों लंबाई की जगह, चौड़ाई की जगह और ऊंचाई की तीनों भी हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा फिर बच्चों ये यानी ये की पावर 3 और फिर बच्चों लिखेंगे इसको घन इकाई। ये हो गया फिर बच्चों हमारा किसका, घन का आयतन, पहला फार्मूला। फिर बच्चों इस प्रकार दूसरा फार्मूला हम निकालेंगे घन का हम निकालेंगे फिर बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फिर बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर बच्चों ये हो जाएगा, पहले बच्चों इसका जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा पहले बच्चों 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो पहले भुजा हमने किसको माना, ये को। तो यहाँ से हो जाएगा पहले बच्चों ये स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा 4 ये स्क्वायर वर्ग इकाई। इस प्रकार पर बच्चों हम तीसरा फार्मूला लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बच्चों ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये हो जाएगा फिर बच्चों कर्व सरफेस एरिया CSA। तो फिर बच्चों ये हो जाएगा हमारा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। फिर बच्चों 6 गुणे भुजा स्क्वायर। फिर बच्चों हमने भुजा किसको माना है, तो ये को माना है, तो इसे हो जाएगा 6 ये स्क्वायर वर्ग इकाई। इस प्रकार फिर बच्चों अगर मैं चौथा फार्मूला हमारा क्या है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण फिर बच्चों हो जाएगा घन का विकर्ण यानी डायगोनल। तो बच्चों ये हो जाएगा भुजा गुणे √3 इकाई। फिर बच्चों हमने भुजा माना किसको है, ये को। तो हो जाएगा √3 गुणे ये, यानी ये हो जाएगा हमारा घन का विकर्ण का फार्मूला, इतना √3 इकाई। तो फिर बच्चों ये तो हमारा संबंधित किससे था, ये हमारा घन से संबंधित था फिर बच्चों। अब इसी प्रकार हम फिर बच्चों हम निकाल लेते हैं घनाभ का। तो फिर बच्चों अब घनाभ से संबंधित देखेंगे फार्मूले को। घनाभ से
संबंधित सूत्र। तो घनाभ से संबंधित सूत्र फिर हम देखेंगे। तो फिर जो घनाभ से संबंधित सूत्र हमारा जो पहला फार्मूला फिर जो देखेंगे, तो घनाभ का आयतन ही देखेंगे। पहला फार्मूला घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। जो घनाभ का आयतन क्या होता है फिर बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर जो एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ और एच फॉर हाइट, तो ये हो जाएगा घन इकाई। इसी प्रकार फिर बच्चों में हम दूसरा फार्मूला देखेंगे। तो दूसरा फार्मूला फिर बच्चों हम देखेंगे, तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा फिर बच्चों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय फिर बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा फिर बच्चों होता है 2 वो ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई। जहाँ एल पैर बच्चों लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच जो है पैर बच्चों हमारा ऊंचाई है। तो ये हो गया हमारा पैर बच्चों किसका, ये एल है, ये बी है, ये बी है, ये एच है और ये एल है, ये एच है। जहाँ आपको पता है कि एल हमारा लंबाई हो गया, बी फॉर ब्रेथ यानी चौड़ाई हो गया और एच फॉर हाइट है हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। प्यारे बच्चों इस प्रकार अगर हमें घन का निकालना हो, घन का अगर हमें निकालना हो विकर्ण, या प्यारे बच्चों हमें निकालना हो क्या घन का विकर्ण, तो प्यारे बच्चों घन का विकर्ण जो हो जाएगा वो प्यारे बच्चों घन नहीं घनाभ होना चाहिए। तो घनाभ का विकर्ण, घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा किसका, घन के विकर्ण का फार्मूला। प्यारे बच्चों इसके बाद चौथा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों चारों दीवारों यानी चारों दीवारों मतलब घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। प्यारे बच्चों एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों चारों दीवारों का क्षेत्रफल वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने देखा, हमने घन का देख लिया, घनाभ का देख लिया। अब प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं यानी शंकु से संबंधित बेलन से, प्यारे बच्चों तो बेलन से संबंधित सूत्र। तो प्यारे बच्चों बेलन, तो पहला हमारा फार्मूला होगा प्यारे बच्चों बेलन का आयतन। तो प्यारे बच्चों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। फिर बच्चों दूसरा फार्मूला देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। फिर हम तीसरा फार्मूला देखेंगे, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ से हम 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, तो 2 पाई आर को हमने कॉमन लिया। फिर बच्चों यहाँ से बचा अंदर क्या एच और इधर से क्या बचा आर वर्ग
इकाई। ये बच्चों पाई है पाई और वर्ग इकाई। प्यारे बच्चों, हमने आज के इस वीडियो में घन, घनाभ और